26 दिनों का लंबा इंतजार, गिरती हुई सेहत और देश भर की नजरें। आखिरकार सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। गुरुवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो पल आया जब वांगचुक ने जूस का एक घूंट पिया और 28 जून से चल रही भूख हड़ताल को खत्म किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अनशन का अंत है या किसी नए विवाद की शुरुआत? क्योंकि जैसे ही वांगचुक ने अपना उपवास तोड़ा, सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली के गलियारों तक प्रतिक्रियाओं का जैसे सैलाब सा आ गया। कोई इसे संवाद की जीत बता रहा है तो कोई इसे छात्रों के साथ धोखा। आज की इस रिपोर्ट में हम उस इनसाइड स्टोरी की बात करेंगे जिसने इस आंदोलन को अब एक नया मोड़ दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ हर्ष कुमार। सोनम वांगचुक का अनशन टूटना जितना भावुक था उतना ही विवादों से घिरा हुआ भी। वांगचुक ने साफ कहा कि वो इस फैसले से खुश हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके आंदोलन की आड़ में देश के किसी भी हिस्से में कोई भी किसी भी तरीके की हिंसा भड़के। सरकार के साथ बातचीत का रास्ता खुल गया है और अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच मेज पर चर्चा होगी। मगर इस फैसले ने उनके समर्थकों को अब दो हिस्सों में बांट दिया है। एक वर्ग का कहना है कि वांगचुक का स्वस्थ रहना आंदोलन के लिए जरूरी था, अगर नेतृत्व ही नहीं बचेगा तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा। वहीं दूसरा वर्ग बेहद निराश है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपने उन्हीं के हाथ से जूस पीना चुना जिनके हाथों पर छात्रों का खून लगा है। ये तीखी प्रतिक्रिया बताती है कि आंदोलन के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। लोगों का कहना है कि जब तक कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिला तब तक उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के बयान से। गीतांजलि ने विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करना ईमानदार नहीं था। गीतांजलि का तर्क बड़ा सीधा था। अगर राहुल गांधी वास्तव में छात्रों के साथ थे तो उन्हें जंतर मंतर पर आकर बैठना चाहिए था। उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। प्रतीकात्मक राजनीति से अब काम नहीं चलेगा। इस बयान से कांग्रेस और विपक्ष को बैकफुट पर अब ला दिया है। एक तरफ विपक्ष के सांसद वांगचुक से मिलने अस्पताल पहुंच रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ वांगचुक के परिवार ने ही उनकी नीयत पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बहस इस बात पर छिड़ गई है कि क्या विपक्ष वाकई छात्रों के साथ है या सिर्फ इस चीज का वो सियासी फायदा ढूंढ रहा है। फिलहाल सोनम वांगचुक डॉक्टरों की निगरानी में है। उनका वजन काफी कम हुआ है और वो शारीरिक रूप से काफी कमजोर भी हैं। लेकिन आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सीजेपी और सरकार के बीच होने वाली अगली मीटिंग बहुत अहम होने वाली है। क्या सरकार पेपर लीक पर कोई ऐसा सख्त कानून लाएगी जिससे छात्रों का भरोसा लौटे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की वो मीटिंग किसी नतीजे पर पहुंचेगी? क्योंकि अगर इस बार बातचीत बेनतीजा रही तो ये आंदोलन और भी उग्र होकर सड़कों पर लौट सकता है। 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में शिक्षा और भविष्य का सवाल अब सीधे सरकार की साख से जुड़ गया है।